जर्मनी का सपना देखना तो ईज़ी था, लेकिन जर्मनी के लिए खुद को रेडी करना, वो बिल्कुल भी ईज़ी नहीं था। सो वेलकम ब्लॉग टू घर टू ग्लोब और एपिसोड 2 ऑफ जयपुर टू जर्मनी में। अगर आप जर्मनी के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं तो आपको इतना तो पता होगा कि जर्मनी आने के लिए जो लैंग्वेज है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है वो प्ले करती है। वैसे जर्मन तो मैंने आरयू राजस्थान छोटे से कर दिया था, लेकिन इसको जस्ट एज ए लैंग्वेज पढ़ रहा था। इसके बारे में मुझे इतना कुछ आइडिया था नहीं, जैसे कि अल्फ़ाबेट्स हो गए, प्रोनाउंसिएशन हो गया, और इसके बारे में जो ग्रामर है, जो जर्मन की ग्रामर है वो बहुत टफ वो है, उसके बारे में मुझे इतना आइडिया था नहीं। और इससे पहले वाले एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि जर्मन पढ़ने से पहले मैंने फ्रेंच स्टार्ट किया था, लेकिन थोड़े बाद में रियलाइज़ हुआ कि मैं फ्रेंच वो क्यों सीख रहा हूँ, मेरे क्या काम आएगी फ्रेंच। ऐसे कोई स्कॉलरशिप्स भी नहीं है वहाँ पे, आउसबील्डिंग ऐसी नहीं होती है जिसमें आप पढ़ भी सकते हैं और कमा भी सकते हैं। तो थोड़े टाइम बाद में मैंने उसको क्विट कर दिया था। फिर मैंने जयपुर में देवकरण सर के पास A2 के अंदर एडमिशन लिया था। आई थिंक A1 मैंने कर लिया था, A2 में मैंने देवकरण सर के पास में एडमिशन लिया था। सो जिस इंजीनियर को सिर्फ फॉर्मूलाज और कैलकुलेशन का पता हो उसके लिए जर्मन पढ़ना, कि भाई देर दी दास, पूरा खेल तो इसी का है। और देर दी दास है, ये किसी पहेली से कम नहीं होते, मेरे लिए तो आज भी नहीं है। मैं हमेशा कंफ्यूज रहता हूँ देर दी दास में। तो लेकिन हाँ, जैसे ही आप प्रैक्टिस करते हैं, डेली प्रैक्टिस करते हैं, तो आपको पता लग जाता है कि कहाँ पे देर लगेगा, कहाँ पे दी लगेगा, कहाँ पे दास लगेगा। तो ये भी एक पार्ट है। चलो आगे बात करते हैं। सबसे डिफ़िकल्ट पता है क्या था? बोलना, स्पीकिंग। चलो आप जर्मन पढ़ लेते हैं, आप लिखना भी स्टार्ट कर देते हैं धीरे-धीरे, लेकिन जब बोलने पे बात आती है तब एक हेसिटेशन सी होती है। वो सेंटेंस है वो प्रॉपर्ली अपने मुँह से नहीं निकल पाते हैं। तो दिमाग में पहले हिंदी आती थी, फिर ट्रांसलेशन, फिर आंसर, ऐसे करके एक जो लूप है वो चलता रहता था। तो काफ़ी इसमें झिझक होती थी। औ और जब तक ये तीनों चीज़ें एक साथ अपना काम करना स्टार्ट होते थे, तब वो कन्वर्सेशन में आगे निकल जाती है। फिर मुझे एक चीज़ समझ में आई कि अगर जर्मनी जाना है, तो आपको लैंग्वेज तो सीखनी ही सीखनी पड़ेगी एनी हाउ। मतलब कोई रास्ता नहीं है जर्मनी के बिना, लैंग्वेज के बिना कोई रास्ता नहीं है, आपको सीखनी सीखनी पड़ेगी। फिर मैंने डेली 4-5 घंटे वो पढ़ना स्टार्ट किया, क्योंकि मुझे पता था कि कोई भी कंट्री है आपको तब एक्सेप्ट नहीं करती है कि आपका ड्रीम बड़ा हो। वो कंट्री आपको तब एक्सेप्ट करती है कि आपको खुद को प्रूव करना पड़ता है कि आप उसके लायक हो या नहीं। फिर जैसे-जैसे B1 खत्म हुआ तो एग्ज़ाम का प्रेशर आ गया, क्योंकि B1 खत्म होना ही आपके लिए जर्मनी के रास्ते खुलना नहीं होता। आपको फिर B1 है वो भी देना पड़ता है एटलीस्ट। अभी तो B2 स्टार्ट कर दिया है। जर्मन एग्ज़ाम देना भी एक अलग ही दुनिया, एक अलग ही एक्सपीरियंस था उस टाइम पे। ये जर्मनी आने का मेरा पहला स्टेप था, लैंग्वेज एग्ज़ाम को क्लियर करना। लेकिन उसमें भी एक ट्विस्ट था, उसमें भी मैंने 2 बार फेल किया था। एक बार मेरा लेजेंड रह गया था और एक बार मेरा ह्यूरन रह गया था। बट फाइनली मैंने कर लिया था फिर 2 बार अटेम्प्ट करके। मुझे हर एग्ज़ाम में बचपन से 2 ही अटेम्प्ट लगे हैं, सही बताऊँ तो। फिर जो नेक्स्ट फेज़ आता है वो होता है हाउस बिल्डिंग के लिए आपको अप्लाई करना। लेकिन यहाँ पे भी एक रियलिटी फैक्ट मिला कि आपको सिर्फ सर्टिफिकेट ही नहीं चाहिए होता, आपको और भी डॉक्यूमेंट्स वो तैयार करने पड़ते हैं, जैसे कि आपका CV हो गया, आपका मोटिवेशन लेटर, कवर लेटर, और भी जैसे वो एक चेकलिस्ट होती है पूरी, वो आप उसमें देख सकते हैं। तो इन सारे डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करना, और जो सबसे बड़ी चीज़ होती है वो होता है पेशेंस। वो रखना बहुत ज़रूरी होता है। बहुत से लोग मुझे पूछते हैं कि मैंने कितनी एप्लीकेशन भेजी थी, कितने सारे रिजेक्शन आए थे। तो ऑनेस्टली बताऊँ तो 2022 का टाइम है वो बहुत डिफरेंट था। उस टाइम पे इतना कोई ह्यूज कंपटीशन नहीं था। मैंने एक एप्लीकेशन भेजी थी, उसमें हो गया था। बट अगर आप अभी 2026 और 27 की अगर आप बात करते हैं, तो जो कंपटीशन है वो बहुत ज़्यादा टफ हो चुका है। और ओनली इंडिया से ही ये लोग नहीं लेते हैं, पूरे वर्ल्ड से ये लोग लेते हैं, और बेस्ट लोग लेते हैं अब। तो कंपटीशन है वो काफ़ी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है अभी। इस बात को आप ज़रूर ध्यान में रखना।
तो अब आता है मेरे इंटरव्यू का दिन। काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। उस दिन मैं दिल्ली में गोएते के अंदर ही जो अपना मैक्स मुलर भवन है, वहाँ पे मेरा एग्ज़ाम था लेजन का। और उसी दिन मुझे इंटरव्यू देना था। मेरा 5 बजे के आसपास इंटरव्यू था शाम को, और एग्ज़ाम हो मेरा 3 बजे के आसपास ख़त्म हुआ था। तो मैं मैक्स मुलर भवन से गुड़गाँव, वहाँ वहाँ पे, तो मुझे वहाँ से गुड़गाँव पे वापस पहुँचना है, तैयार भी होना है, इंटरव्यू भी देना है, सारी की सारी चीज़ें एक साथ मुझे करनी है उस टाइम पे। तो आप सोच सकते हैं कि कितना प्रेशर मेरे ऊपर रहा होगा। तो मैं जल्दी से मेरा एग्ज़ाम ख़त्म करके आया, जल्दी से तैयार हुआ, लेकिन इतना कितना प्रेशर था मेरे को ऊपर कि अभी मुझे तैयार होना है, एग्ज़ाम देना है। एग्ज़ाम दे दिया था, इंटरव्यू देना है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ थी, वो थी कॉन्फिडेंस एंड विलिंगनेस। बहुत कॉन्फिडेंटली मैंने इंटरव्यू दिया था, और मुझे मुझे सिग्नल मिल गया था कि हाँ, मैंने पास कर लिया है। और फिर जैसे जुलाई 2022 में मेरा रिज़ल्ट आया कि आई हैव क्रैक्ड माय इंटरव्यू, मैं पास हो चुका हूँ। माय गॉड! मतलब कि कितना बड़ा दिन मेरे लिए रहा होगा, आप इमेजिन कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा खुशी मिली कि मेरा सिलेक्शन हो चुका, तो सबसे पहले मैंने मम्मी को बताया। तो उनको खुशी भी थी, एक नर्वसनेस भी थी। नर्वस, आप समझ सकते हैं कि आप पहली बार आप घर से जा रहे हो तो बाहर, तो बनता है। फिर बारी आती है वीज़ा प्रोसेस की, कि वो ये कि आप पहली बार जा रहे हैं तो आपको सारी की सारी चेकलिस्ट है वो फॉलो करनी पड़ती है। वो सारी की सारी आपको यूएफएस या फिर एम्बेसी से मिल जाती है, तो उसको फॉलो करते चलिए। और वो मैंने भी पास सारे के सारे डॉक्यूमेंट है वो जमा करवा दिए थे। तो एक तरफ तो एक्साइटमेंट था, और एक तरफ क्वेश्चन भी आपके दिमाग में बहुत सारे होते हैं कि आप एक दूसरी कंट्री में कैसे रहेंगे, कौन लोग वहाँ पे होंगे, वर्क कल्चर कैसा होगा, और मेन चीज़ कि वहाँ पे लोग कैसे होंगे। ये सब आपको, आपके दिमाग में चीज़ें चल चल रही होती हैं, और मैं एडजस्ट हो भी पाऊँगा कि नहीं हो पाऊँगा। अब फाइनली वो दिन आ चुका था जब इंडिया से जर्मनी के लिए फ़्लाइट में बैठना था। लाइफ़ की पहली इंटरनेशनल फ़्लाइट थी, और उस टाइम पे बहुत सारे थॉट्स वो चल रहे थे कि यहाँ तक पहुँच तो गए, अब वापस नहीं, राकेश वापस नहीं। अब जो होगा वो देखा जाएगा। अब जो भी है वो जर्मनी में जाके सीखना है। लेकिन मुझे नहीं आइडिया था कि असली रियलिटी है वो तो अब जर्मनी पहुंचने के बाद में स्टार्ट होने वाली है। क्योंकि आप लैंग्वेज सर्टिफिकेट के साथ में एंट्री तो कर सकते हो, लेकिन जो सही में जो आपको रियलिटी जो पता चलती है वो एयरपोर्ट से बाहर आके आपको फील होना स्टार्ट हो जाता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट एपिसोड में अपन बात करेंगे यहाँ से आगे की कहानी, कि मैंने कहाँ पे ज्वाइन किया, क्या काम था, वो सब। एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच।